फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अप्रैल 2026 में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया था और उस गैजेट नोटिफिकेशन में दिल्ली की 1511 अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात कही गई थी एज इज वेर इज बेसिस पे। और उसके बाद स्वगम पोर्टल ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। स्वगम पोर्टल जिसपे आप रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करें। फ्रेंड्स, जहां 31 मार्च 2026 तक जो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज थी उसमें कन्वेंस डीड देने का काम डीडीए कर रहा था पीएम उदय स्कीम के अंतर्गत। वहीं 31 मार्च के बाद मतलब कि ये जो गैजेट नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूं उस गैजेट नोटिफिकेशन के रिलीज होने के बाद जो नोडल एजेंसी डीडीए था वह चेंज हो गया है। अब पीएम उदय स्कीम के अंतर्गत ही जो कन्वेंस डीड देने का काम दिल्ली सरकार कर रही है, मतलब कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, अभी तो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस लोगों को पता ही नहीं है भाई। अभी तो स्टार्ट हुआ है, लगभग 2 महीने हुए हैं, तो ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। अभी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि हम फटाफट कन्वेंस डीड इशू करके इस प्रोसेस को बंद कर दें। भाई, दिल्ली सरकार इसको बंद करना चाहती है, तभी तो एक पब्लिक नोटिस निकाला गया है। अब पब्लिक नोटिस में क्या है भाई? पब्लिक नोटिस में ये लोग बोलते हैं कि भाई एक डेट फिक्स कर दी है, इस डेट तक आप अपने कन्वेंस डीड के लिए अप्लाई कर दो, नहीं तो हम कन्वेंस डीड इशू ही नहीं करेंगे। भाई, ये क्या बात हुई? जहां 7 साल में डीडीए ने 40,000 कन्वेंस डीड इशू की, भाई आप चाहते हैं कि 7 महीने में 40 लाख कन्वेंस डीड इशू कर दे। भाई, जो पब्लिक नोटिस निकाला है उससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है। अभी आपको पब्लिक नोटिस दिखाता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरे समझने में कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ हो सकता है कोई पॉइंट मुझे क्लियर ना हो, बट एक बार आप देखिए और उसके बाद आप बताना कि इस मतलब पब्लिक नोटिस का मतलब क्या है और यहाँ पे दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कहना चाहता है कन्वेंस डीड के बारे में। जो अनऑथराइज कॉलोनीज है दिल्ली की 1511 अनऑथराइज कॉलोनीज से रिलेटेड जो ये पब्लिक नोटिस निकाला गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलते हैं और देखते हैं पब्लिक नोटिस और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे दिल्ली सरकार का एम्प्लॉयड मीनिंग क्या है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये 1 जुलाई का नवभारत टाइम्स है। आप देखिए, इसमें आपको दिखाता हूँ। इसमें एक लोक सूचना छपी है। देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजस्व विभाग, पीएम उदय सेल, लोक सूचना। पीएम उदय योजना के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने हेतु कट ऑफ तिथि निर्धारित करना। ये देखिए, इसके द्वारा आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि पीएम उदय योजना मतलब प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कन्वेंस डीड ऑब्लिक ऑथराइजेशन स्लिप प्रदान करने हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए कट ऑफ तिथि निर्धारित करने का निर्णय लिया है, जैसा कि नीचे विवरित है। देखिए, यहाँ पे कन्वेंस डीड इशू करने की कट ऑफ डेट फिक्स की गई है। पीएम उदय योजना के अंतर्गत कन्वेंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप हेतु आवेदन दाखिल करने की कट ऑफ तिथि 31/10/2026 निर्धारित की जाती है। मतलब कि कन्वेंस डीड के लिए अप्लाई करने की, आवेदन दाखिल करने के लिए लास्ट डेट 31/10/2026 निर्धारित की जाती है। अब कट ऑफ डेट और लास्ट डेट में क्या अंतर है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कट ऑफ, ये देखिए तीसरा पॉइंट पढ़िए, लागू कट ऑफ तिथि की समाप्ति पर उसके पश्चात प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई कन्वेंस डीड प्रदान नहीं की जाएगी। भाई, ये क्या मतलब है? मतलब 31/10/2026 के बाद यदि आप कन्वेंस डीड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको कन्वेंस डीड नहीं दी जाएगी। ये क्या मतलब है? ये समझ में नहीं आई बात। अब पता नहीं गवर्नमेंट इसमें क्लैरिफिकेशन देगी, क्या देगी, देखते हैं। अभी आगे पढ़िए, इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के सभी पात्र निवासियों को तदनुसार सलाह दी जाती है कि वे योजना के लाभ प्राप्त करने तथा कठिनाई से बचने के लिए लागू कट ऑफ तिथि के भीतर ही पीएम उदय पोर्टल पर कन्वेंस डीड हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। ठीक है, मतलब ये सलाह दे रहे हैं कि 31/10/2026 से पहले पहले पीएम उदय पोर्टल पे कन्वेंस डीड के लिए एप्लीकेशन डाल दें। किसी भी सहायता हेतु
आवेदक अपने संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में स्थित पीएम उदय सेल से संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक जिला के संपर्क का विवरण नीचे दिया गया है। अब देखिए, ये दी हुई है डिटेल, ठीक है। तो हर एक जिले का मतलब नोडल अधिकारी यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप इनसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। मैंने बात की थी, किससे की थी? मैंने नॉर्थ वेस्ट वाले से की थी, तो इसने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने वेस्ट वाले से की थी, इसने फ़ोन उठाया था, बताया कि हाँ भाई इसको आप जल्दी से करा लो। मैंने ये पूछा कि मान लीजिए ये उनके लिए तो नहीं है जिन्होंने पीएम उदय में रजिस्ट्री करवा रखी है 40,000 लोग जो, तो उन्होंने बोला नहीं उनके लिए ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40,000 लोग ही इसमें कर सकते हैं। इसमें दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी जो कि 1511 अनऑथराइज कॉलोनीज है, उसमें जिन्हें भी मालिकाना हक लेना है वे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज कांटेक्ट कर लेना या पूछ लेना है यार फ़ोन पे, ठीक है ना, क्या बताते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि अभी तो 25 या 26 अप्रैल को स्वगम पोर्टल खोला गया था। स्वगम पोर्टल पे अभी तो लोग अप्लाई कर ही रहे हैं, कुछ लोगों ने ही तो किया है, 100-200 लोगों ने किया होगा, 200-300 लोगों ने। अब ये पीएम उदय के अंतर्गत 7 साल में, लगभग 6.5-7 साल में ये लोग सिर्फ 40,000 कन्वेंस डीड इशू कर पाए, और ये चाहते हैं कि अगले 3-4 महीने में ये 40 लाख कन्वेंस डीड इशू कर दें। क्या मजाक है ये। अब मेरे को जो समझ में आ रहा है, ये कट ऑफ डेट से मतलब क्या हो सकता है, ये इसका क्लैरिफिकेशन यदि आपके पास है तो प्लीज़ देना। हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है ये चीज़, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन जो लैंग्वेज लिखी गई है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि भाई 31/10/2026 से पहले यदि आप कन्वेंस डीड के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको कन्वेंस डीड दे दी जाएगी, नहीं तो आपको दी नहीं जाएगी। भाई क्या मतलब है? तो मेरे को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अभी तो स्कीम स्टार्ट हुई है, अभी बंद करने का क्या मतलब बनता है। अब ये 1 जुलाई का नोभा टाइम्स है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें आप देख लेना एक बार। देखिए 1 जुलाई का, ठीक है। तो एक बार आप ये चीज़ क्लियर करना यदि किसी को पता है तो, क्योंकि मेरे को इसका समझ में नहीं आ रहा कि ये इसका ये पब्लिश करने का पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो ये लोग भी नहीं बता पा रहे हैं, इनको भी ज़्यादा पता नहीं है भी या नहीं पता, ज़्यादा पता जो भी है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।